आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, मोशन, साइंस क्लास 9th। ठीक है, तो मोशन क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। मोशन में इस तरह का होता है कि मोशन का मतलब मूवमेंट। ये मूवमेंट आपका स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और रफ या वर्टिकल लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट जो होगा वो रोड वगैरह से होता है। इसका एग्जांपल होता है रोड पे जैसे चल रही है कोई कार। ठीक है, जैसे कोई कार चलती है तो वो क्या है, रोड पे चल रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, ये मोशन का मतलब होता है। अब आते हैं कि मोशन के बारे में। ये दो तरह का मोशन हो सकता है। या तो आप क्या करो कि गाड़ी आपकी चल रही मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो फुल अगर आपकी रोड पे गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है हर समय, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। और अगर जैसे कि जो एक्चुअल प्रैक्टिकल में होता है हमें डेली लाइफ में, कि अगर कोई हम कार चला रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि जो गाड़ी रहती है उसमें बीच में कभी स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो उस वजह से स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कभी 10 मीटर पर सेकंड है, कभी 12 हो जाएगी, कभी 4 हो जाएगी। तो इस तरह के मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज़ समझनी होगी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। स्पीड और वेलोसिटी, जैसे हमने पूछा कि कितनी स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो जैसे हमने 10 मीटर पर सेकंड बोला, तो 10 मीटर पर सेकंड में हम केवल ये बताएंगे कि स्पीड है, वो केवल स्पीड। ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जा रही है वो। जब तक हमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम स्पीड में और वेलोसिटी में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिंपल यही अंतर होता है, डायरेक्शन का। कि वेलोसिटी में जो रहेगी वो डायरेक्शन पता होगी आपको कि किस डायरेक्शन में जा रही, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन का कुछ रूल नहीं होता। जैसे हमने कहा कि आप स्कूल जा रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन अगर हमने कहा कि आप स्कूल जा रहे हैं, जो आपका स्कूल नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है और वो आपकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, तो उसमें आपको क्या पता चलेगा, डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन लिख दिया जो हमने, और इसमें डायरेक्शन नहीं लिखा होगा, केवल 12 मीटर पर सेकंड ही लिखा होगा। क्लियर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में नापते हैं, डिस्टेंस या तो किलोमीटर में नाप सकते हैं या मीटर में नाप सकते हैं, और टाइम आवर में नाप सकते हैं या सेकंड में। तो इस हिसाब से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। एक हो गई ये आपकी यूनिट और एक हो गई ये यूनिट आपकी। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की भी यूनिट यही होगी सेम, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। लेकिन अब वेलोसिटी के बाद आता है कंसेप्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि मान लो आपकी स्पीड पहले 10 वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकंड, फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ गई 12 मीटर पर सेकंड हो गई, तो उससे क्या हो गया, वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, घट गई, 2 वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, घट गई, तो उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमें, जैसे मान लीजिए जितने भी वेलोसिटी ली आपने, 3 वेलोसिटी ली मान लो, एक की वेलोसिटी, एक कार जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरी कार जा रही थी 12 मीटर पर सेकंड, तीसरी कार जा रही थी 14 मीटर पर सेकंड। तो इनका हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने का तरीका होता है कि आप सबको ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 वेलोसिटी है। तो सम कर दिए 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे आ जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट आता है यहाँ पे एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, सडन चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा कि टोटल कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है और कितना समय लगा आपको, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी एक्सेलरेशन होता है।
एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है यूनिट। सॉरी, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में आके टोटल वेलो स्पीड आएगी, यहाँ पे आपकी टोटल स्पीड कितनी थी और टोटल टाइम टेकन, तो टोटल स्पीड यहाँ आएगा, यहाँ पे टोटल स्पीड या वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन स्पीड, तो ऊपर चेंज वाला आएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट कैसे निकली, मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड, तो इस हिसाब से इसकी यूनिट क्या आ गई, ये सेकंड इधर आ जाएगा तो मीटर सेकंड स्क्वायर, तो उसे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ग्राफ देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ होगा आपका स्पीड और टाइम का, स्पीड और टाइम का। जैसे ग्राफ अगर इस तरह से बना है, स्पीड हम यहाँ लें और टाइम यहाँ लें, यानी कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी टाइम क्या होगा, सॉरी इस टाइम आपको यहाँ लेना होगा और स्पीड आपको यहाँ लेना होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी टाइम क्या बढ़ता जाएगा। तो इस तरह का यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऐसा बनता है, क्लियर। यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऐसा। अब जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म में आप ऐसा भी बढ़ गई स्पीड फिर कम हो गई फिर बढ़ गए, ये नॉन यूनिफॉर्म। इधर आप टाइम ले लीजिए, इधर आप स्पीड ले लीजिए, ठीक है। क्या होता है फिर, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी का मतलब, और वो भी यूनिफॉर्म वाला है, ये यूनिफॉर्म वाला है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये वेलोसिटी का ले लीजिए, तो यहाँ आपने टाइम लिया, यहाँ वेलोसिटी ली, तो क्या होगा कि यूनिफॉर्म वाली यूनिफॉर्म लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म लेते हैं तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले टाइम था 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, और स्पीड क्या हो गई, यहाँ पे पहले 1 थी फिर अब 2 हो गई, ऐसे ऐसे आपकी क्या स्पीड भी और टाइम भी बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम देखते हैं फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ हुए। तो एक तो स्पीड का फॉर्मूला यूज़ हुआ है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या आपका यूज़ हुआ है, एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या ऐसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है। फिर आपका आता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी भी यही है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 2। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, 2 स्पीड की, इसमें 2 स्पीड की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एक स्पीड आपको दी होगी, दूसरी स्पीड दी होगी, उनका आप आधा कर दो। अगर 3 होता है तो 3 से डिवाइड कर दोगे। फिर आपका एक फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या होता है, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ये आपका क्या है, ये एक फॉर्मूले हैं सारे इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे, ठीक है।